ओके, तो अब हम क्या समझने वाले हैं, लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लूप होता क्या है। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको हेलो स्क्रीन पर प्रिंट करना है, बट आपके सामने कंडीशन क्या है, आपके सामने कंडीशन ये है कि आपको जो एक हेलो है वो एक प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है, ठीक है, या प्रिंट एलन स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है। तो आप क्या करते हो, आप हेलो अगर लिखोगे, मान लीजिए 10 बार लिखना है आपको, तो आप 10 बार क्या लिखोगे, प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिखोगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर उसके बाद अंदर इसमें क्या लिखोगे, हेलो। पॉइंट क्लियर। जब आप हेलो इसमें लिखोगे, फिर उसके बाद में से प्रोग्राम को क्या करता हूँ, 10 बार आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेलो लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैंने बोल दिया आपसे कि आपको हेलो जो है कितनी बार लिखना है, 10,000 बार लिखना है, तो आप कट कॉपी पेस्ट करते रहेंगे क्या? आंसर कीजिए चैट में, आंसर कीजिए चैट में, क्या आप 10,000 बार लिखने के लिए आप वहां पे कट कॉपी पेस्ट करते रहेंगे क्या? नो, राइट आंसर, नहीं करेंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या है, तो देखिए, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई आपका कोड, अगर कोई आपका कोड बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, यहाँ पर जो कोड है ये कंटिन्यूसली कोड रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोड जो कंटिन्यूस, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे कंटिन्यूस वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि कोड जो बार बार रिपीट होता है उससे हम फंक्शन के थ्रू भी अप्रोच करते हैं, ठीक है, ताकि उसका बार बार यूज कर सके। बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, अगर कोई कोड आपका कंटिन्यूसली बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस कोड को जो है लूप से वर्क करवाते हैं। अब लूप होता क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, लूप एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू मैं अपने कोड को बोलता हूं कि ये जो पर्टिकुलर जो कोड है, मेरा स्टेटमेंट जो है, इसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलाइए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 10 बार इसे कोड लाइन को चलाया, अगर मैं इसे लाइन को नहीं लिखूं, मान लीजिए किसी तरह से मैं इसी लाइन को 1,000 बार एग्जीक्यूट कर दूं, जब इसे 1,000 बार एग्जीक्यूट कर दूंगा तो स्क्रीन पर आंसर कितना आएगा, 1,000 हेलो आएंगे, नहीं आएंगे? तो मुझे कोड लिखना नहीं पड़ा, तो वहां पे हमारा ह्यूमन एफर्ट्स, मतलब जो ह्यूमन एफर्ट्स तो आपने पूरे लगाए, मतलब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम लगा, मतलब ठीक है ना, मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो आप ये चीज कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या है, लूप है। तो देखिए, लूप पढ़ते हैं आज। ये जो आपका जो फ्लो चार्ट है ये स्विच का है। स्विच, अगर जो सब आपने पढ़ा है, तो स्विच केस में क्या होता था, कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट चलती थी, कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट चलती थी, फिर नीचे आ जाते थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। अब प्लीज फोकस करते हैं, ये एक दूसरा एग्जांपल है स्विच का, ठीक है, सेम चीज है। अब देखिए, फोकस करते हैं लूप पे। देखिए, लूप जो है आपके दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक प्री टेस्ट और दूसरा पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट का दूसरा नाम भी होता है, इसे बोलते हैं हम एंट्री लूप। क्या बोलते हैं इसे, एंट्री लूप। और जो पोस्ट टेस्ट होता है इसे बोलते हैं एग्जिट लूप। क्या बोलते हैं इसे, एग्जिट लूप। अब देखिए, अभी जो हम पढ़ेंगे एक दो दिन, वो हम पढ़ेंगे प्री टेस्ट लूप। जो प्री टेस्ट लूप होते हैं आपके, वो होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, और तीसरा होता है फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं लूप खत्म भी कर दूंगा तब भी आपको फॉर ईच नहीं पढ़ाऊंगा। फॉर ईच कब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एरे चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, एरे के बारे में पढ़ाऊंगा तभी उसे फॉर ईच को पढ़ाऊंगा, वरना उससे पहले नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखिए, जो फॉर और व्हाइल, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे लूप है, ये आपके प्री टेस्ट लूप है, मतलब एंट्री लूप है। प्री मतलब पहले, तो आप इसे बोल सकते हो एंट्री, मतलब गेट पे ही क्या है, एंट्री, एंट्री करने के लिए क्या, कोई गार्ड बैठा हुआ है, वो आपको चेक कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी चेक कर रहा है। अगर आपकी आइडेंटिटी ट्रू होगी तभी वो सोसाइटी के अंदर एंटर करने देगा, ठीक है। तो ऐसे लूप जो कंडीशन पहले चेक करता हो, बाद में कोड एग्जीक्यूट करता हो, ऐसे लूप को बोलते हैं एंट्री लूप। दूसरा होता है पोस्ट टेस्ट, इसे बोलते हैं एग्जिट लूप। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, हमारा कोड लिखा होता है। क्या लिखा होता है, यहाँ पे आपको सभी को दिख रहा होगा, पहले हमारा कोड लिखा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी स्टेटमेंट होती, सॉरी, कंडीशन होती है। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा। मान लीजिए जो कंडीशन है वो पहली बार में ही क्या, फॉल्स है। अब पहली बार में जब फॉल्स है, तो देखिए ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स है तो मैं यहां से आया, मतलब मैं नहीं, एग्जीक्यूशन आया, एग्जीक्यूशन ऊपर से आया, कंडीशन फॉल्स की वजह से इधर से मूव हुआ और नीचे से
मूव होके यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन पास हो गया यहाँ से। तो देखिए क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई? प्लीज आंसर, क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई? प्लीज आंसर एवरीवन, क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई? अगर आपकी कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स है तो ये क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई? नहीं हुई, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए, अगर कंडीशन फॉल्स है पहली बार में ही, तो देखिए ऊपर से हम आए, यहाँ से एग्जीक्यूशन आया 1 बाय 1, बट पहले क्या है? स्टेटमेंट। तो जब मुझे अगली स्टेटमेंट पे जाना तो पहले मुझे इस स्टेटमेंट से गुजरना होगा। तो देखिए जब मैं इस स्टेटमेंट से गुजर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद हम क्या है? कंडीशन पे आए, कंडीशन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो इसकी वजह से सीधे आगे को मूव हो गए। क्या हमारा जो कोड है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई? स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। मतलब एंट्री लूप क्या कहता है? एंट्री लूप ये कहता है कि अगर आपकी कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा जो लूप के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और एग्जिट लूप क्या कहता है? अगर आपकी पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स है तो जो आपका लूप का जो स्टेटमेंट है वो एक बार जरूर चलेगा, ठीक है। ये पॉइंट सभी के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लूप का किस तरह से यूज होता है। देखिए मान लीजिए हम एग्जीक्यूशन आया ऊपर से, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू, तो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा किसके पास जाएंगे? हम कंडीशन पे जाएंगे। अब कंडीशन ट्रू, तो फिर दोबारा कोड चलेगा। तो ये क्या है? सर्कल चलता रहेगा, ये सर्कल चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर सोचिए अगर आपने कंडीशन फॉल्स नहीं की, कभी भी आपने कंडीशन फॉल्स नहीं की, तो ये चलता ही रहेगा। क्या ये रुकेगा? क्या ये रुकेगा? आंसर, अगर कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो तो उस केस में क्या ये रुकेगा? नो। तो ऐसी कंडीशन जिस केस में आपका जो लूप है कभी भी फॉल्स नहीं हो, ऐसी कंडीशन को हम लूप, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन आपने लूप में लिखी है जो हमेशा ट्रू है, तो ऐसे लूप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। क्या बोलते हैं हम उसे? इनफाइनाइट लूप, ठीक है, इनफाइनाइट लूप। क्योंकि वो जो लूप है वो हमेशा चलता रहेगा। अब ये जो हमेशा लूप चलता रहेगा इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी, जो आगे की जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं करने की, क्योंकि जब तक हम इस एग्जीक्यूशन से बाहर नहीं आएंगे लूप से, तब तक ये एग्जीक्यूशन ये कोड चलने का नहीं है। और ये कोड नहीं चलने का तो हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होने का, क्योंकि जब तक कोड के लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूशन नहीं पहुंच जाता तब तक आपका प्रोग्राम एंड नहीं होता। तो पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है? ओके गुड। एग्जिट लूप पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस मैंने एक थोड़ा सा डेमो दिया है आपको एग्जिट लूप का। अब देखिए जो एंट्री लूप है वो किस तरह से काम कर रहा है। देखिए एंट्री लूप, एक और मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। सिंपली देखिए दोबारा से मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले क्या होगा, जहां से हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट किया हमने कोड, फिर उसके बाद क्या होगी? कंडीशन होगी, ठीक है। एंट्री लूप में दो तरह के लूप आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। जो काम आप फोर से कर सकते हो वही काम आप व्हाइल से कर सकते हो, जो काम व्हाइल से कर सकते हो वही काम फोर से कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई फिर जब दोनों लूपों से हम एक तरह का काम कर सकते हैं तो फिर ये अलग, ये दो अलग अलग लूप क्यों बने हैं? देखिए जो प्रोग्रामिंग जो पहले यूज होती थी, ठीक है, सी से भी पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय क्या होता था? फोर लूप अलग था, वो उसका सिंटेक्स लिखने का अलग था, ठीक है, वो डिफरेंट तरीके से काम करता था, वो एक पर्टिकुलर नंबर तक ही चलता था। तो तब से ही दो लूप थे, तो आगे प्रोग्रामिंग में वो फोर लूप में एनहेंसमेंट होते रहे और वो एकदम वाइल लूप की तरह ही बन गया। तो आज के समय में फोर लूप और वाइल लूप में दोनों आप वर्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जो काम आप वाइल से कर सकते हो वही काम आप फोर से कर सकते हो। मैं आपको मेंशन करूंगा कि कहाँ पे आपको फोर यूज करना चाहिए और कहाँ पे आपको वाइल यूज करना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कंडीशन हम चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू तो बॉडी के अंदर जाएंगे, अदरवाइज फॉल्स, एग्जीक्यूशन बाहर, ठीक है। अगर जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलता रहेगा। तो ये आपका क्या है? एंट्री लूप है। ये बेसिक आपका क्या फ्लो चार्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। अब हम डिस्कस करते हैं कि फोर लूप का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मुझे किसी केस में, मुझे यहाँ पे किसी वजह से यहाँ पे कोई कंडीशन को फॉल्स करना होगा या नहीं करना होगा? मुझे यहाँ पे फॉल्स करना होगा नहीं होगा कंडीशन को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे? यस और नो? यस।
तो अगर आप इसे फॉल्स नहीं करेंगे तो कौन सा लूप बन जाएगा? इनफाइनाइट लूप। तो आपको ध्यान रखना है आपका लूप एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉल्स भी होना चाहिए, मतलब आपका लूप स्टार्ट तो हो गया बट एक फाइनाइट टाइम तक चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कब तक चलेगा, ठीक है। और उस जैसी आपको वो पॉइंट मिल जाता है उसी पॉइंट पे आपको अपनी कंडीशन क्या कर देनी है? फॉल्स कर देनी है, जिसकी वजह से आपका ये कोड एग्जीक्यूट आगे नहीं होगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं हम। देखिए मैंने आपके सामने ये कोड खोल लिया है। अब देखिए पहले सिंटैक्स समझते हैं, फिर बाद में आगे की कोडिंग समझेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। सभी को दिख रहा है कोड? देखिए फोर लूप लिखने के लिए आपको लिखना है फोर। क्या लिखना है आपको? फोर लिखना है। फिर उसके बाद क्या होगा? पैरेंथेसिस होंगे, ठीक है। और ये जो फोर है, ये जो फोर है इससे एक स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है। कितनी स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट। तो वो जो स्टेटमेंट है या तो सिंपल हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है, जो मैंने आपको इफ एल्स के केस में पढ़ाया था ना रूल, कि स्टेटमेंट कैसे आप अटैच करेंगे, वही सेम चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैं कंपाउंड स्टेटमेंट लेके चलता हूँ ताकि आपको क्लियर कट आंसर मिले, सॉल्यूशन मिले कि ये वर्क कैसे करना है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट लगाने के लिए आप सीधे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं एंटर मार देता हूँ। तो देखिए ये है आपका लूप, ये क्या है आपका लूप, और ये क्या है? ये लूप की बॉडी। ये क्या है आपकी लूप की बॉडी, जिसमें आप कोड लिखने वाले हैं जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है। अभी जो लूप है फॉर लूप, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोड। क्या लिखेंगे? कोड। कोड लिखेंगे जो भी हमें वर्क करना है। तो ये क्या है? लूप की बॉडी, ठीक है, लूप की बॉडी। अब यहाँ पे जो फोर है, फोर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लीज फोकस कीजिएगा। फोर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ये है कि यहाँ पर क्या होगा? इनिशियलाइज करेंगे जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना है। तो ये क्या? इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल बना सकते हैं और उसे इनिशियलाइज करके हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है? इनिशियलाइजेशन पॉइंट, ओके। इनिशियलाइजेशन पॉइंट। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। मैं बॉडी नीचे मेंशन कर दे रहा हूँ, बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो ये क्या है आपका? कंडीशन पार्ट। ये क्या है आपका? कंडीशन पार्ट, ठीक है, कंडीशन पार्ट। ये कंडीशन पार्ट है। अब देखिए ये जो है पार्ट, ये जो थर्ड पार्ट है, इसे बोलते हैं हम अपडेशन पार्ट, ठीक है। अपडेशन जो है, ध्यान रखिएगा, अपडेशन वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे अपडेशन, अपडेशन मतलब वैल्यू में चेंजेस होगा, कुछ वैल्यू में चेंजेस होगा जिसकी वजह से कंडीशन चेक करेंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है? ये हो गया आपका अपडेशन पार्ट, अपडेशन पार्ट। अब देखिए इस पार्ट को बोलेंगे आप फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट है। ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो है आपकी बॉडी, ठीक है। वो क्या है? आपकी बॉडी, ये लूप की बॉडी। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो है अपडेशन। अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा, प्लीज सभी फोकस कर लीजिएगा इस चीज पे। अगर ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया तो आप किसी भी फॉर लूप के साथ वर्क कर सकते हैं। ये जो फॉर लूप है जब तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं नीचे नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखी होगी सपोज दैट, तो मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी आपकी एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लूप स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें लूप से वो अटैच्ड है। ये जो स्टेटमेंट है ये किससे अटैच्ड है? लूप से। तो इसे क्या बोलेंगे? पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एक स्टेटमेंट बोलेंगे, पर कैसी स्टेटमेंट? लूप स्टेटमेंट, ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट। अब देखिए फोर लूप के साथ सिंगल स्टेटमेंट अटैच हो सकती है, या तो सिंपल या कंपाउंड, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखेंगे एकदम, सिंपल, कंपाउंड या कंडीशनल स्टेटमेंट, बस एक ही स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए वर्क कैसे करेगा। जब तक इस लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता फोर का, तो हम तब तक इस कोड तक नहीं आ सकते। पॉइंट क्लियर सभी के? देखिए सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन जाएगा वो पहले पार्ट पे जाएगा, फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे हम आ गए। इसमें जो भी आपने वर्क परफॉर्म कर रखा होगा वो यहाँ पे परफॉर्म होगा। बेसिकली यहाँ पे जो हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो इनिशियलाइजेशन का वर्क परफॉर्म करते हैं।
अभी हम चेक करेंगे कि इसमें कितनी चीज सपोर्ट करता है जावा, कितनी चीज नहीं करता, क्योंकि हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी तरह से फॉर लूप अपना लिख सकते हैं। उस पर हम अभी टेस्ट करके देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, पहले हम बेसिक फंक्शनलिटी समझेंगे फॉर की, फिर बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप इनिशियलाइजेशन करेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। ये हमेशा कितनी बार एग्जीक्यूट होता है? बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नहीं होगा। अब ये एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट पर जाएंगे। ये एग्जीक्यूट होने के बाद दूसरे पार्ट पाएंगे। ध्यान रखिएगा सेमी कॉलम से सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। और जो फोर लूप है उसके अंदर दो सेमी कॉलम होने जरूरी हैं, ठीक है, जो कि तीन स्टेटमेंट बनाएंगे, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, दूसरे पार्ट पर जाएंगे। इसमें कंडीशन, अगर कंडीशन सोल्व होके ट्रू आता है, जो आपका सोल्व होके जो आएगा रिजल्ट वो ट्रू या फॉल्स आना चाहिए, याद रखिएगा। अभी जो अगर ट्रू आता है तो ट्रू के केस में क्या होगा? अगर ये ट्रू आता है तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो बॉडी क्या है हमारी? बॉडी ये रही फोर लूप की, तो ये एग्जीक्यूट करेगी। तो इसके बाद हम कहाँ पे आ रहे हैं? इस कंडीशन के बाद कहाँ पे आ रहे हैं? इस कंडीशन के बाद हम आ रहे हैं बॉडी पे। किस पे आ रहे हैं? बॉडी पे। अब बॉडी के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। जब बॉडी का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम यहाँ से बाहर जाएंगे। अब बाहर हम नीचे नहीं चले जाएंगे। देखिए अगर मैं आपको वो दिखाऊं फ्लो चार्ट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद वापस हम किसके पास जा रहे हैं? कंडीशन के पास। किसके पास जा रहे हैं? कंडीशन के पास। मतलब वो जो बॉडी हमने फॉर लूप की जो ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या अपडेशन, मतलब वहीं पे हम वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा बॉडी के पास आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें हम यहाँ से नीचे नहीं चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से वापस हमें जाना है फोर के पास। तो फोर के पास जब थर्ड आपकी स्टेटमेंट चल जाएगी, मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बॉडी का कोड जब ये पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? फोर्थ पार्ट के पास। अब फोर्थ पार्ट के पास हम आ गए। फिर फोर्थ पार्ट में जो भी आपने कोड लिख रखा होगा इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास जो कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, अपडेशन, ठीक है, ताकि वो इसमें हम एक ट्रिगर सेट करेंगे। आप ये बोल सकते हो कि उसमें ट्रिगर में चेंजेस करते रहेंगे ताकि कंडीशन में वो एक पॉइंट मिल जाए जिस पर हमारा लूप फॉल्स होना है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन अपडेशन लिख दिया। अपडेशन लिखने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद किसके पास जाएंगे? सेकंड पार्ट के पास, ठीक है। अब अगर कंडीशन ट्रू तो फिर दोबारा से किसके पास आ जाएंगे? हम आ जाएंगे बॉडी के पास। देखिए बॉडी के पास हम आ गए, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन ट्रू, तो दोबारा से हम किसके पास जाएंगे? फोर्थ पार्ट के पास जाएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं क्लियर करता हूँ ड्रॉइंग। तो सबसे पहले हम किसके पास आए? फर्स्ट पार्ट के पास, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के पास आने के बाद सेकंड पार्ट के पास गए। कंडीशन अगर ट्रू, कंडीशन अगर आपकी क्या है? ट्रू है, तो फिर हम कहाँ पा जाएंगे? बॉडी के अंदर आ जाएंगे। बॉडी का कोड एग्जीक्यूट किया। बॉडी का कोड एग्जीक्यूट करने के बाद किसके पास जाएंगे? फोर्थ पार्ट के पास जाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट के पास जाने के बाद कोड एग्जीक्यूट करने के बाद किसके पास जाएंगे? वापस सेकंड पार्ट के पास जाएंगे। अगर दोबारा से फिर कंडीशन ट्रू, तो देखिए ये एक सर्कल चलता रहेगा। देखिए बॉडी, ठीक है, फिर उसके बाद अपडेशन, फिर कंडीशन ट्रू, तो फिर बॉडी। तो देखिए ये सर्कल चलता रहेगा। इस तरह से दिख रहा है आपको सर्कल? ये सर्कल चलता रहेगा जब तक आपकी जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं होती। जैसी आपकी कंडीशन फॉल्स, तो मतलब इस फोर्क का वर्क कंप्लीट हो गया। इस फोर्क का वर्क कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी? ये रही नेक्स्ट स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो आप फोर में अगर आप देखें ध्यान से, तो आपकी ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बस एक बार चल रही है। बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट हो रही है। ध्यान से देखिए, बाकी जो सारी स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट हो रही है। देखिए ध्यान से, ये पॉइंट क्लियर सभी की या नहीं? या दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूं? पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी फास्ट। ओके, सभी की क्लियर है? तो देखिए जो आप लूप स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? आपकी मर्जी, आपको लूप कहां से स्टार्ट करना है। अभी हम एक बेसिक एग्जांपल देखेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर कल को हम डेप्थ में जाएंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं? लूप को वर्क करवाते हैं। देखिए जो भी आपको लूप स्टार्ट करना है आप वेरिएबल बना लेंगे। मैं इंटीजर की मदद से वेरिएबल बना लेता हूँ, आई नाम का या ए नाम का, बी नाम का, जो भी आपको बनाना है आपकी मर्जी। आई नाम का वेरिएबल बनाया। इसमें वेरिएबल बनाने के बाद तुरंत इनिशियलाइज कर लिया मैंने।
तुरंत वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, इसमें वैल्यू डाल दी 1। अब देखिए मुझे लूप को 5 बार चलाना है, ठीक है, कितनी बार चलाना है, 5 बार। तो लूप देखिए पहला पार्ट क्या हो गया, हमारा वेरिएबल बन गया, आई नाम का मेमोरी में वेरिएबल बन गया। वेरिएबल बनने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1। पॉइंट क्लियर। मैं आपको स्कोप के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। अब देखिए मतलब नेक्स्ट नहीं, कुछ सेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, 1-2 सेशन बाद आपको स्कोप के बारे में जानना होगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं वो कहाँ तक एक्सेसिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंट है, ये जो इंट की मैं से वेरिएबल बना लिया, इसमें वैल्यू कैसन हो गई 1। अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, मतलब एक पॉइंट सेट करेंगे जहां पे हमारा लूप फॉल्स होना है, कि मेरा लूप तब तक चलता रहे जब तक आई की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू किससे है, 5 से, ठीक है। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर होगी तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी और हमारी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। फोर्थ पार्ट अपडेशन। अब देखिए मुझे क्या करना है, पहले कोड लिखना है, चलिए कोड लिखते हैं पहले, ठीक है। बॉडी में क्या परफॉर्म करना है, तो बॉडी में मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें क्या लिखा मैंने, हेलो, ठीक है, हेलो लिखा, यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। अब देखिए 4 से एक स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है, तो सिंपल या कंपाउंड, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिख रखी है आपने सिंपल, तो आप इसे कर्ली ब्रैकेट को हटा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। बट मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर कट आपको समझा सकूँ। आपको पता होना चाहिए सिंपल और कंपाउंड कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेशन करना है, चेंजेस करना है। तो वैल्यू में चेंजेस, देखिए मुझे आई लूप को 5 बार चलाना है, तो मैं अगर एक एक स्टेप अगर इंक्रीमेंट करता रहूं, 1 2, ठीक है, 3 4 5, तो काउंट कीजिए कितने स्टेप हो गए, 5 स्टेप हो गए। अगर मैं लूप को 3 से चलाता तो मुझे 5 स्टेप चलाने होते, तो 4 5 6 7, तो मैं 3 से स्टार्ट करता, कहां पे खत्म करता लूप को, 7 पे खत्म करता, ठीक है। अगर मैं चेंजेस अपडेशन 2-2 का करता हूँ, मान लीजिए 2-2 का अपडेशन करता हूँ और मुझे लूप 5 बार चलाना है, मान लीजिए मैंने 1 से स्टार्ट किया, तो ये देखिए 3, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद ये क्या लिख दिया, 9। तो देखिए कितने स्टेप हो गए, ये 5 स्टेप हो गए। अब ये डिफरेंस कितना है दोनों के चेंजेस में, 2-2 का डिफरेंस है, देखिए। तो अपडेशन में वही चीज आप मेंशन करेंगे जिसमें आपको अपडेशन लिखना है, ठीक है, ताकि आप अपनी स्टेप घटा सकें या बढ़ा सकें, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अभी हम एक एक का इंक्रीमेंट करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मुझे एक का इंक्रीमेंट करना है, तो अगर किसी वेरिएबल किस वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई में, तो मैं अगर पूछूं अगर आई में आपको इंक्रीमेंट करना है एक का, तो आपके पास कितने रास्ते हैं, आप ये लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, आप प्लस प्लस आई लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं आई, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस आई प्लस में 1 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हो। तो आपके पास 4 रास्ते हैं। अब ये थोड़ा लेंदी हो जाता है कोड लिखना, ये भी लेंदी हो जाता है, तो हम रिकमेंड करते हैं या तो आप ये लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए। बट प्लीज बुक की लैंग्वेज में मत जाइए कि आपके दिमाग में यही सेट हो जाता है कि हमेशा कि क्या लिखना, आई प्लस प्लस लिखना, नहीं, आपको जो इंक लिखना है एक्सप्रेशन लिखिए, आपकी मर्जी, बट इंक्रीमेंट करना है करिए वहां पे, ठीक है, वहां पे एक्सप्रेशन सोल्व होगा। तो बताइए नंबर 1 के साथ जाऊं, नंबर 2 के साथ, नंबर 3 के साथ, या नंबर 4 के साथ, बताइए अपडेशन में, जल्दी बताइए, 1 2 3 4। ओके, सुरभि से 2, तो प्लस प्लस आई के साथ हम जाते हैं। ओके, मनीष से 4, ओके 4 के साथ बाद में जाएंगे मनीष, ठीक है, अभी सिंपल को अप्रोच करते हैं फिर बाद में हार्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस प्लस आई। तो प्लीज फोकस कीजिएगा हमारा कोड कैसे चल रहा है। देखिए सबसे पहले हम कहाँ पर आएंगे, इस वाली स्टेटमेंट पे आएंगे, तो आई नाम का वेरिएबल बन गया, पॉइंट क्लियर। उसके बाद किस पे जाएंगे, सेकंड स्टेटमेंट पे जाएंगे, क्या आई 1 की वैल्यू 5 से छोटी है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो इसने ट्रू रिटर्न किया, तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अब ट्रू लिखा हुआ है तो कहाँ पे आ जाएंगे, बॉडी के अंदर आ जाएंगे। बॉडी के अंदर हमने क्या प्रिंट किया है, हेलो को प्रिंट किया है। तो आपकी स्क्रीन पर क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पर एक हेलो आ जाएगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा, कर्सर की पोजीशन नीचे सिलेक्शन की वजह से, प्रिंट एलन फंक्शन की वजह से। अब देखिए बॉडी का काम कंप्लीट हो गया, जैसी बॉडी का काम कंप्लीट हो गया तो आप किस पे जाएंगे, फोर्थ पार्ट पे जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट कहाँ पे मेंशन है, ये रहा फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे आपने क्या लिख रखा है, प्लस प्लस आई। तो प्लस प्लस आई मतलब अब यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्क करना है। बट यहाँ पे वर्क आपने कुछ भी नहीं किया, वर्क मतलब या तो आप उसको क्या करते, असाइन करते या प्रिंट करते, बट वर्क परफॉर्म हो रहा है टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल।
ओके, विकास भाई का क्वेश्चन ये है कि सी में बिना इंट के कोड चल जाता है बट यहाँ एरर क्यों आती है, मतलब कि यहाँ पे जो अगर हम इंट नहीं लगाते सी में तो कोड चल जाता है, और यहाँ पे अगर इंट इंट लगाते हैं मतलब जावा में नहीं लगाते तो एरर आ जाता है। ये क्वेश्चन है, राइट? यही क्वेश्चन है। इस पे हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देखिए वहां पे जो हम आई बनाते हैं यहाँ पे हम ऊपर मेंशन करते हैं इंट आई, ठीक है? मैंने बताया आपको, मैं आपको स्कोप के बारे में पढ़ाऊंगा कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, तो उस बारे में मैं तब डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? उस टॉपिक पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी हमें बस 4 पे फोकस करना है। तो देखिए अभी हम कहाँ पर थे, पहले क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है? अभी हमारा लूप एक बार चल चुका है, ध्यान से देखिए हेलो स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेमोरी में, आई की वैल्यू होगी मेमोरी में 2, पॉइंट क्लियर? अब वर्क परफॉर्म हो रहा है, वर्क क्या परफॉर्म हो रहा है, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, और आपने 2 का कहीं पे यूज नहीं किया तो एक ऐसी वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है? आप इसे असाइन भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? टाइप कीजिए जल्दी से, यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर? फोर्थ पार्ट तक हमने पहले स्टेप को परफॉर्म किया, फिर कंडीशन चेक कर ली, ठीक है? फिर उसके बाद हमने बॉडी एग्जीक्यूट करी, फिर हम फोर्थ पार्ट पे आ गए। ओके, अब फोर्थ पार्ट पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, आई की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर चेंज हो गई, अपडेशन हो गया। अब अपडेशन होने के बाद अब हम जाएंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे चेक करेंगे कि आई की वैल्यू छोटी है पास से, कंडीशन ट्रू, छोटी या बराबर, कंडीशन ट्रू, ट्रू लिखा है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, बॉडी एग्जीक्यूट करेगी तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, ठीक है? कर्सर की पोजीशन नीचे। अब हेलो आ गया, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे हम, फोर्थ पार्ट पे जाएंगे। फोर्थ पार्ट पे हम आ गए यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेमोरी में 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू मेमोरी में 3 हो गई, फिर उसके बाद कंडीशन पे आएंगे, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पर आंसर क्या आ गया, हेलो, ठीक है? फिर दोबारा से क्या जाएंगे, अपडेशन पे जाएंगे, फोर्थ पार्ट पे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे हम, कंडीशन पे जाएंगे, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो फिर ये हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, क्या आएगा यहाँ पर, हेलो आएगा, ठीक है? हेलो आ गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से अपडेशन पे जाएंगे, अपडेशन में क्या लिखा हुआ है, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेमोरी में 5 हो जाएगी। फिर दोबारा से कंडीशन में जाएंगे, क्या 5 जो है, आई का मतलब 5 है ना, ठीक है? क्या जो 5 है वो छोटा है 5 से, नहीं। क्या 5 5 के बराबर है, यस। तो 5 5 के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू है तो आपकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। अब बॉडी एग्जीक्यूट करेगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है? हेलो स्क्रीन पर आउटपुट आ गया। स्क्रीन पर आउटपुट आने के लिए, आने के बाद बॉडी हमारी ये क्या हो गई, परफॉर्म हो गया हुआ। उसके बाद किस पे जाएंगे, अपडेशन पे जाएंगे। अपडेशन में क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस आई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी मेमोरी में। फिर उसके बाद कंडीशन पे जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन क्या लिखी हुई है, इसका मतलब कंडीशन लिखी हुई है फॉल्स। अब ये फॉल्स लिखी हुई क्या बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, आंसर मी? अगर ये कंडीशन फॉल्स लिखी है तो क्या बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, नहीं करने की। अब ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करने की तो मतलब 4 का वर्क कंप्लीट। तो 4 का वर्क कंप्लीट तो आप कहाँ जाएंगे, 4 से बाहर आ जाएंगे। तो 4 से जैसे बाहर आएंगे तो 4 ये यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट करेगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया बाय। तो स्क्रीन पर अब आंसर क्या आएगा, कर्सर की पोजीशन यहाँ पर थी तो यहाँ पर आ जाएगा आपको बाय, ठीक है? तो पॉइंट क्लियर सभी को कि फॉर लूप आपका वर्क कैसे कर रहा है। आज मैंने बेसिक समझाई है आपको, बेसिक फंक्शनलिटी, ये सभी के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं, ठीक है? आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा प्रोग्राम का, ठीक है? फॉर लूप को अच्छी तरह से कंपाइल एंड रन, ठीक है? तो देखिए हेलो 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 बाय। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन की लिस्ट भी बना दूंगा कि आपको टेबल प्रिंट करना है 2 का, 2, ठीक है? 4, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18 और ये 20। आपको टेबल प्रिंट करना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, सॉरी पहला क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 से लेके काउंटिंग प्रिंट करनी है, 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 10। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये करना है आपको
कि आपको जीरो से लेके 255 तक सारे के सारे यूनिकोड और आपको करेक्टर प्रिंट करने हैं अपनी कंसोल पे। कैसे प्रिंट करने हैं? आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक? 255 तक। आप आगे भी वहां से आगे तक भी चला सकते हैं जहां तक आपकी मर्जी। आप वन से चलाइए, जीरो से चलाइए, क्योंकि जीरो पे कोई करेक्टर नहीं है, वन से स्टार्ट होता है। तो 255 मैंने मेंशन कर दिया, तो यहाँ तक आपको लूप चलाना है। जैसे आपको आंसर आना चाहिए 97 पे, जैसे क्या होता है, करेक्टर होता है, तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए स्क्रीन पर आउटपुट 98। ठीक है बी, तो आपको पता चल जाएगा आपकी सिस्टम में कौन कौन से करेक्टर कौन से नंबर पर है। ठीक है, सिस्टम पे नहीं, एक मतलब स्टैंडर्ड है जो मतलब प्रोटोकॉल नहीं बोल सकते, मतलब एक टेबल है। ठीक है, तो आपके सिस्टम में नहीं, सबके सिस्टम में वही टेबल होती है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आपको कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से। जीरो पे जो भी करेक्टर होगा उसे यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और कहाँ पे एंड करना है? 255 पे। ये आपके लिए टास्क है, जो भी करेक्टर होगा वो यहाँ पे करेक्टर देखेगा। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, टिल देन एंजॉय कोडिंग, गुड नाइट एवरीवन। कल और हम 4 को डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज कर सकता है। ओके, गुड नाइट। आई थिंक सभी का डाउट क्लियर है।